अस्सलाम वालेकुम नाजरीन। अली अमीन गंडापुर ने एक बहुत ही बड़ा एग्रेसिव स्टेटमेंट दिया है, जिसको मेरा नहीं ख्याल कि वफाक की जो हुकूमत है उसको ईजी लेना चाहिए, क्योंकि उन्होंने, मैं आपको बयान भी सुनवा देता हूँ, थोड़ा सा हम उस पर तज्जिया भी करते हैं कि उन्होंने कहा है कि मैं 9 मई से पहले वाला हूँ। अब उन्होंने एक पहले भी ट्वीट किया था इसी तरह का जो अब स्टेटमेंट दिया है। मैं आपको वीडियो सुनाता हूँ। फिर उसका जो आपने देखा कि उसके खिलाफ क्या हुआ, उसके बाद जो है ना मूड लिए गए। तो आज जो कल उन्होंने स्टेटमेंट दिया है वो बहुत ही खतरनाक है इमरान खान के हवाले से, और जो अवामी मैंडेट चोरी हुआ है उसके हवाले से एक बहुत बड़ी अब तहरीकें भी शुरू होने वाली हैं। और 6 जमाती जो इत्तेहाद है अपोजिशन का, तहरीकें शुरू करने जा रहे हैं। उससे पहले वो वार्निंग भी दे रहे हैं कि हुकूमत जो वफाकी हुकूमत अपना रवैया, अपनी पॉलिसी पर नज़रसानी करे, रवैया ठीक करे, और जो पॉलिटिकल विक्टिमाइजेशन है उसको ख़त्म करे। अगर उन्होंने ख़त्म ना किया, आज जुमे के दिन भी एक बहुत बड़ी कॉल थी जो उन्होंने दी हुई है, अवाम को बाहर निकालने का उन्होंने एक शुरू कर दिया हुआ है। फैसलाबाद में भी बहुत बड़ा जलसा होने जा रहा है, उसके बाद कराची होगा। पंजाब में स्पेशली अगर ये फैसलाबाद का जलसा बहुत बड़ा जलसा करने में कामयाब हो जाते हैं तो आप समझ सकते हैं कि उसके बाद फिर क्या होगा। देखें, अवामी मैंडेट और इमरान खान साहब की बोगस केसेस में कैद, अवामी मैंडेट चोरी हुआ उसको वापस लेना है, और इमरान खान साहब की जो सियासी कैद है उसको उससे रिहाई दिलवानी है। इसके लिए इमरान खान साहब की एक वाज़ेह जो है ना इंस्ट्रक्शंस हैं कि आप मुज़ाहमती, सख्त मुज़ाहमती पॉलिसी अपनाएं, बाहर निकलें, अवाम को बाहर निकालें। मैं जब खुद लीडर होकर पीटीआई का, मैं किसी बात पर कंप्रोमाइज़ नहीं कर रहा, अवाम की हकीकी आज़ादी पर या पाकिस्तान की सलामती पर, खुद मुख्तारी पर, तरक्की पर, या ये जो करप्ट चोर टोला हम पर मुसलत किया हुआ है उनके एनआरओ पर कंप्रोमाइज़ नहीं कर रहा, तो अवाम को भी चाहिए कि वो भी डट जाएं। इस पर जो है ना अली अमीन गंडापुर की मुलाकात भी हुई है, साथ में और भी जो तहरीक इंसाफ की मौजूदा लीडरशिप है जो इस वक्त लीडर का रोल अदा कर रहे हैं वो भी शामिल थे। तो इस बार लगता है कि फुली तौर पर मुज़ाहमती जो तहरीकें हैं वो शुरू हो रही हैं। हो सकता है कि बड़े बड़े लॉन्ग मार्चेस की तरफ माहौल जाए, और ये भी वाज़ेह नज़र आ रहा है कि अगर फैसलाबाद वाला जलसा या अली अमीन गंडापुर जिस तरह कह रहे हैं उसका दबाव वफाकी हुकूमत पर पड़ता है, तो ये जो मई का महीना है ये यकीनन बहुत बड़ा जो है ना एक अपसेट हो सकता है हमारे तज्जिए के मुताबिक। तो अली अमीन गंडापुर का जो ये बयान है, आप उसको सुने, आप उसका रवैया, आप उसका लहजा देखें, और आप खुद उससे जो है ना अंदाज़ा लगाएं कि अब इस वक्त तहरीक इंसाफ किस मूड में है। उन्होंने तो हुकूमत गिरा कर इस्लामाबाद पर कब्जा करने की जो है ना एक बहुत बड़ी धमकी समझें या बयान समझें, क्योंकि देखें 2 साल से तहरीक इंसाफ के खिलाफ सिर्फ क्रैक डाउन नहीं हुआ, जुल्म हुआ है, तशद्दुद हुआ है, फस्तायात हुई है। उसके अलावा तहरीक इंसाफ के जो कारकुनान थे उनके खिलाफ इंसानी हकूक की जो वायलेशन है वो भरपूर तरीके से की गई है, और इसमें इदारे खुद मुलविस हुए। जब खुद इदारे पर उसका बाप चढ़ दौड़ा तो फिर इनको समझ लगी कि किसी के घर गैर कानूनी तरीके से, गैर आईनी तरीके से कैसे घुसते हैं। जब उनको मार पड़ी तो फिर जो है ना अब शायद ये भी चाहते हैं कि हालात उस तरफ जाएं कि अपनी प्रोटेक्शन के लिए खुद जो है ना अवाम धड़ेबंदी बना ले या गिरोह बना ले या मुज़ाहमती जो तरीक़ाकार है वो अपनाए। तो हम समझते हैं कि कानून और आइन के मुताबिक जो है ना अपने आप को इदारे जो हैं वो चलाएं, ताकि मुल्क जिस तरह का या जो भी हलफ लेकर आते हैं कौम की हिफाजत के लिए, कौम की जान या माल की हिफाजत के लिए हलफ लेकर आते हैं, तो उनका फ़र्ज बनता है कि उसी हलफनामे के मुताबिक जो है ना अपने इदारों में अपना अपना रोल प्ले करें। तो अपोजिशन जो है उसमें महमूद अचकज़ई साहब ने एक दफ़ा फिर बयान दिया है कि हम चाहते हैं कि अव्वल तो आप अपना किबला दुरुस्त करें, जो अवाम की पार्लियामेंट को जो है ना
फुली तौर पर इख्तियार होना चाहिए कि वो अवाम के फैसले करें, ना कि कोई और इदारा या कोई और चीज़। जिनका अपना अपना रोल है वो प्ले करें, एक दूसरे के काम में मुदाखलत ना करें, क्योंकि ये जो MPs MNAs या लीडरशिप ये जो आती है ये अवाम की सपोर्ट से आती है। अगर इनको आप बोलने नहीं देंगे, इनके हकूक मारेंगे, उनको नहीं करेंगे, सपोर्ट नहीं करेंगे, तो समझिए आप अवाम को जो है ना इग्नोर कर रहे हैं। अली अमीन गंडापुर ने भी यही कहा है कि अगर हमारे हकूक हमें नहीं दिए गए तो हम फिर अपनी हुकूमत गिरा कर जो है हम इस्लामाबाद आएंगे। तो उसके बाद फिर क्या होगा आप फिर खूब समझते हैं। तो सुनिए ये अली अमीन गंडापुर साहब का बयान। एक सूबा है वो है खैबर पख्तूनख्वा और उसका मुझे बनाया इमरान खान ने वज़ीर आला। तो मैं आपको यकीन दिला रहा हूँ कि वो सूबा जब निकलेगा तो वो सूबा भी जब वापस जाएगा तो इमरान खान को भी लेके जाएगा और ये हुकूमत भी गिरा के जाएगा। ऐसे नहीं जाएगा, वो वापस खाली हाथ नहीं जाएगा, वो इमरान खान को लेके जाएगा, इन चोरों की हुकूमत भी गिरा के जाएगा। तो एक बार पहले मुझे सजा दी आप लोगों ने कि मैंने ट्वीट की थी कि हम इस्लामाबाद में कब्जा कर लेंगे। अब मैं कह रहा हूँ हक ना गिरा, तुम इस्लामाबाद में इस हुकूमत से इस्लामाबाद में कब्जा करेंगे। आपका बहुत शुक्रिया।